चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, जो चैप्टर आपका बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जो पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 10th का जो है आपका लाइफ प्रोसेस। चैप्टर एक है लेकिन उसमें यूनिट अनेक हैं। जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सारे चीज़ों को उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े खत्म किए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर है आपका कि रिप्रोडक्शन, बेसिकली क्या कहते हैं इसको, हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम एक चीज़ आपको अगेन याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर हो या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, वो एक चीज़ पे चलता है और वो चीज़ क्या है आपका लेकिन ये सिस्टम एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं है, है ना। ठीक है, यहाँ जो हमारे शरीर में जो सिस्टम पाया जाता है वो टोटल आपके 11 सिस्टम है हमारे शरीर में। उनमें एक सिस्टम है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। जैसे एक्सक्रीशन, ये भी एक सिस्टम हुआ। सर्कुलेशन, ये भी क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ। ट्रांसपोर्टेशन, है ना। स्केलेटन, इम्यून, ये सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम है। उनमें ये एक आता है आपका रिप्रोडक्शन। और अगर हम लोग रिप्रोडक्शन का बात करें, जैसे कि अ पार्ट ऑफ 11, अगर 11 सिस्टम से रिप्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो हमारे सिस्टम पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि रिप्रोडक्शन का हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म के लिए अगर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसका आंसर आएगा नहीं। तो ये रिप्रोडक्शन फिर किस लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे, वो कहीं ना कहीं सारा क्या करते हैं, वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर इस चैप्टर का हम लोग एक पॉइंट निकाल लें, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो एक पूरा सा टॉपिक है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना है प्राइमरी, सेकेंडरी, सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में। सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में ये चीज हमें इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग ब्रीफ तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये वाला जो केस है ना, ये आपके ह्यूमन का केस है, लेकिन चूंकि इसमें ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है तो ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा, प्लांट भी आएगा। इसमें हमें प्लांट के बारे में भी पढ़ना है। यानी कि ये एक यूनिट हो गया आपका, और अगला जो यूनिट आपका हो जाएगा वो प्लांट्स में, कि भाई प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट के रिप्रोडक्शन में और ह्यूमन के रिप्रोडक्शन, एनिमल के रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है, और काफी ज्यादा फर्क है। ठीक, प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट जैसे टर्म क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीजें हैं इसमें जो जानने लायक हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो एसेक्सुअल से जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो सेक्सुअल से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी कि अगर इसको हम ये कहें कि आप इसको अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं, चाहे वो क्लास 7 हो और चाहे वो क्लास क्या हो, 8 हो, और दोनों समय अलग अलग चीजों के बारे में क्या किया गया, पढ़ाया गया। एनिमल्स के बारे में अलग और प्लांट्स के बारे में अलग। आगे बात समझ में। अब हम लोग आते हैं इसके डिफिनीशन में कि आखिर हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करें।
रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो इसका डिफिनीशन जो होगा वो मेटाबॉलिक से तो बिल्कुल क्या रहेगा, वो अलग ही रहेगा, उसका इससे कोई लेना देना एकदम नहीं है। तो हम इसके अगर हम लोग चीजों को समझ जाते हैं ना, तो डिफिनीशन हम लोग क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और यही फायदा भी है, ये नहीं कि इस चंद किताब निकालनी है, ऐसा ना हो कॉपीराइट का केस आ जाए, है ना। ऐसा नहीं है किसी का किताब लिए और क्या कर लिए, पढ़ लिए, रट लिए। आप कॉन्सेप्ट समझिए, डिफिनीशन आपका अपना खुद का होगा, किसी बुक से रटने की जरूरत नहीं है ना। अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इसे कहा जाता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism reproduce their own kind of स्प्रिंग, है ना। लिखने का मौका मिलेगा, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझेंगे हम लोग। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ यानी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना ही वो क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, या स्पीसीज अगर हम लोग बात करें, क्लास 9th में डाइवर्सिटी पढ़ना था हमें, उसमें एक टर्म दिया हुआ था स्पीसीज, और स्पीसीज का मतलब होता है जाति या फिर प्रजाति। स्पीसीज उनको ही कहते हैं जो क्या करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो। जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको स्पीसीज नहीं कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन यानी ऑफस्प्रिंग वही रिप्रोड्यूस करेंगे जो स्पीसीज हैं, और जो स्पीसीज हैं और रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उनको स्पीसीज की कैटेगरी में नहीं रखते। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका ड्रोन हो गया, हनी बी के अगर ग्रुप का बात करें तो ड्रोन वो कभी भी रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है। अगर हम लोग बात करें आगे चल करके तो आपका आ जाएगा टर्की बर्ड्स, ये सब रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। अगर हम लोग बात करें म्यूल, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। जब भी हम लोग टाइगर और हॉर्स को जब ब्रीड कराते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट निकला, ये सब इंटर स्पीसीज कहेंगे क्या इनको, ये तो अलग अलग स्पीसीज हैं। अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, इंटर स्पीसीज रिप्रोड्यूस करेगा, उससे जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आई बात समझ, अगर मेरी शादी किसी गोरिल्ला से हो जाता है तो रिप्रोड्यूस वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एक स्पीसीज को डिफाइन करता है, ये क्या करता है, स्पीसीज को डिफाइन करता है। अगर हम लोग क्या करें, एक छोटा सा डिफिनीशन देखें, एक और छोटा सा डिफिनीशन यहां पर लिया जाए, इट इज अ प्रोसेस इन विच DNA is कॉपिंग। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जब रिप्रोड्यूस जब चीजें होती हैं तो हम लोग के बॉडी में हमारे पेरेंट्स के भी क्या आते हैं, जीन आते हैं, कैरेक्टर्स आता है। हो सकता है कि शहर में कोई आपको नहीं जानता होगा, लेकिन गांव में आपको लोग जानते हैं, और आपके फादर का चेहरा रिजेंबल करके आपको क्या करेंगे, वो आपको पहचानेंगे कि आप फलानवा के बेटे हैं, फलानवा के बेटी हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स मैच हो रहा है। अब मैच किसके वजह से हो रहा है, डीएनए के वजह से। डीएनए का फुल फॉर्म अभी आगे चल के चर्चा करेंगे हम लोग, अभी रहने देते हैं, आगे चर्चा करा जाएगा इस पर। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए इज कॉपिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना। उसके बाद
जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्शन इज नॉट essential फॉर द सर्वाइवल, यानी कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्यों जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ रहा होगा। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो यहां पर हम लोग भी नहीं होते, यानी कि यहां पर साइकिल ही नहीं चलता, है ना। वंस अपॉन टाइम आई यूज्ड टू ईट द मैंगो बट नॉट लॉन्गर नाउ, कि एक समय में आम खाया करता था, अब नहीं खाता हूं क्योंकि रिप्रोडक्शन जैसा कोई चीज होता नहीं है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये बताता है कि यहां पर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यहां पर मेंटेन्ड हैं फॉर द पॉपुलेशन। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन का ही एक दायरा नहीं होगा, इसके अलावे भी क्या होंगे, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हम लोग इसको अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला क्या है, सबके दिमाग में आ रहा है कि जो मेंटेनेंस है, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। पहले दिमाग में जो चीजें आती हैं कि भाई इस अर्थ पे क्या रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ऐसा ना हो कि लाइफ ही क्या हो जाए, उगुल हो जाए, खत्म हो जाए। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पहला। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज का प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, है ना, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन। और ये तभी हो सकता है जब रिप्रोडक्शन हो। आपके दिमाग में ये पॉइंट कई दफा आता है, चूंकि आप लोअर क्लास में पढ़े हुए हैं, रेड डेटा बुक, रेड डेटा लिस्ट। इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो उस कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो क्या हो सकते हैं, अब वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो उनको बचाया कैसे जाए। अब हम लोग हंटिंग को नहीं ना बचा सकते हैं कि हंटिंग हो रहा है, आप जाके सामने खड़ा हो गए कि इसको मारने से पहले तुमको क्या करना होगा, हमको मारना होगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम ही मर जाओ, है ना, फिर उसको मार दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उसके नंबर को कोशिश करेंगे क्या करने के लिए, अब बढ़ाने के लिए। 2011 के आसपास एक प्रोजेक्ट चला था, टाइगर प्रोजेक्ट, अभी भी चल रहा है। उस समय बहुत ज्यादा इसलिए था क्योंकि टाइगर का संख्या क्या था, काफी कम था, तकरीबन 1200 से लेकर के 1400 के आसपास था। और आज अकेले सुंदरवन में 5000 से ज्यादा क्या है, टाइगर हैं। तो किया क्या गया होगा, क्या जो हंटिंग कर उनको रोका गया होगा, क्या आप नहीं मारिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनको रिप्रोड्यूस करके उनका नंबर क्या कर सकते हैं हम लोग, वो तो इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग। अभी हाल में एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुआ, डोडो, जो मॉरिशस का क्या है, एक नेशनल एनिमल है। किसी भी देश का जब नेशनल एनिमल क्या हो जाते हैं, तो सोचिए कि कितना ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आप ना कुत्ता मार करके घर आ जाते हैं एक लात, लेकिन उन लोगों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो कि एनिमल्स के ऊपर वो रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, उनका टेक केयर ये लोग करते हैं। तो दूसरा हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। अगर हम लोग तीसरा पॉइंट का बात करें, यानी कि जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा, वो हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज।
सर्वाइवल का मतलब यहां पर क्या है? क्या हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करें तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, सर्वाइवल का मतलब होता है क्या? जीना, वो मतलब होता है सर्वाइवल। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि आदमी या कोई भी इंसान कहीं भी काम कर रहा है तो इसलिए काम कर रहा है ताकि उसकी सर्वाइवल हो सके। सर्वाइवल और कंटिन्यूटी में चीजें क्या हैं आपकी, वो डिफरेंस है। सर्वाइवल का मतलब हो गया कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए मेरे पास प्राइमरी सोर्स क्या है? भोजन है ना? वो सर्वाइवल का मतलब हुआ। तीसरा जो पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये सबको पता है कि सर इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव। और यह इवोल्यूशन हम लोग बहुत आसानी तरीके से क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग फील करते हैं बहुत नजदीक से। आज आपके कपड़े का जो पहनावा है और वही पहनावा जो आपके पेरेंट्स का था, उसमें आसमान जमीन का क्या है, फर्क है। पहले के लोग जो ये जो पट्टी रखा करते थे, एकदम यहां तक पट्टी रखा करते थे, है ना? आज देखिए, आज तो वैसा लुक में नहीं रहता है। आज क्लास में बैठे हुए या फिर वीडियो जो लोग देख रहे हैं, सबका जो इस एज के होंगे, व्हाट्सएप आईडी होगा, इंस्टा होगा, स्नैपचैट होगा, टेलीग्राम होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन क्या उस समय में हमारे पेरेंट्स के पास था? या खुद देखिए कि आज हमारे उस पेरेंट्स के पास है? नहीं है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ है, चीजें इवोल्यूट होती गई हैं। और इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। एक चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक टर्म दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तभी होगा जब क्या होगा, आपके अंदर बदलाव होगा। अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं होगा तो हमारा सर्वाइविंग कर पाना क्या है, काफी ज्यादा मुश्किल है। आपके नखरे घर वाले उठाएंगे और वही नखरा आप घर के बाहर दिखा दीजिए, हो सकता है कुत्ता भी आए, 2 बार भोग के क्या हो जाए, वो चला जाए, है ना? तो यहां पर कोई सर्वाइवल यहां पर इस तरह का नहीं है। इवोल्यूशन होना पड़ेगा आपको भी सर्वाइव होने के लिए। और आप इस चीज को देखते होंगे कि आप कहीं भी हैं, अपने आप को क्या करते हैं, आप चेंज लाते हैं अपने में कि क्या हो सके, बदलाव हो सके। आगे बात समझ में? तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? पहला क्या है आपका? पहला हो जाएगा कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। भाई इस धरती पर क्या बना रहे, कंटिन्यूटी। दूसरा क्या रहे, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। और तीसरा जो क्या है आपका, इवोल्यूशन। और ये तभी होगा जब रिप्रोडक्शन होगा। और इसी में एक और चीज हम पॉइंट डाल देते हैं, मोस्ट इवोल्यूटेड, या इवोल्यूटेड के बाद लिखते हैं हम लोग मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका बैक्टीरिया। आपसे भी ज्यादा अगर कोई ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिवेट है वो कौन है? और सबसे ज्यादा अगर किसी में इवोल्यूशन हुआ है वो किस में हुआ है? बैक्टीरिया। क्योंकि इवोल्यूशन साफ कहता है कि जितना कम लाइफ स्पैन उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, उतना चेंजेस होगा। तो 20 मिनट का तो इसका क्या है, लाइफ स्पैन है ना? ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या हुआ जी, बैक्टीरिया 20 मिनट का तो इसका लाइफ साइकिल है ना? नंगी आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन है क्या ये मोस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म, सचिन के स्टाइल में, है ना? आगे बात समझ में? चलिए।